वेलकम स्टूडेंट्स, मैं रवि कुमार आप सभी व्यूअर्स का स्वागत करता हूं। आज का क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग है और यह एक्चुअल में 11 और 12 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। ठीक है, तो इसको हम चैप्टर 0 के अंतर्गत रखे हैं क्योंकि इसमें हम फिजिक्स के लिए इम्पोर्टेंट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट का जिक्र करेंगे, यानी कि बिल्कुल 0 लेवल से हम आप लोग के लिए शुरुआत करेंगे। ऐसे आपका उधर 12 के लिए आपका इलेक्ट्रोस्टैट का प्लेलिस्ट आपका प्लेलिस्ट 1 में आप देख सकते हैं और गॉस लॉ चैप्टर 2 में उसमें भी 5 वीडियो आ चुका है, तो वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। यह क्लास आप लोग के लिए बिल्कुल बेसिक के लिए है, जिन लोग को बेसिक मैथ वगैरह में प्रॉब्लम है और एक्चुअल में सभी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर रहता है, तो हम कोशिश करेंगे कि उन सब का हम यहाँ पे आप लोग का सॉल्यूशन करें। तो आज का क्लास काफी इम्पोर्टेंट रहेगा। फंक्शन की चर्चा हम लोग करेंगे, क्वाड्रेंट की चर्चा करेंगे, तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले एक छोटा सा स्टोरी आप लोग को सुनाते हैं, जो कि बेसिक क्लास है यह, और मेन उद्देश्य हमारा इस क्लास का है कि आप लोग को मेन स्ट्रीम से जोड़ा जाए, यानी कि पढ़ाई की मुख्य धारा में आप लोग को शामिल किया जाए। तो इसके लिए थोड़ा इधर उधर का भी चर्चा जरूरी है, जो कि एज ए स्टूडेंट हमने देखा है, या इतना दिन का टीचिंग अनुभव में बहुत सारे स्टूडेंट्स आते रहते हैं कई तरह के, तो चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक छोटा सा स्टोरी आप लोग को बताते हैं। जेल के विषय में आप लोग जानते होंगे, जेल सब लोग सुना होगा। तो उसमें जेलर रहता है, कैदी वगैरह रहते हैं। तो एक जेलर जो है जेल का, वो अपने राउंड पे निकलता है, जेल का निरीक्षण करने के लिए निकलता है। तो देखता है कि एक कैदी जो है वह दीवार में कान सटा के बिल्कुल और एकदम मुंह बना हुआ है और एकदम ध्यान से सुन रहा है दीवार में कान सटा। तो जेलर उसके पास जाता है, कहता है क्या कर रहा है। तो कैदी जो है वह जो दीवार में कान सटाए हुए था बिना देखे कहता है। तो जेलर को काफी क्यूरियोसिटी अंदर से पैदा होता है, वह भी दीवार में कान लगा के सुनने लगता है। समय बीतता है, 10 मिनट 15 मिनट बीत जाते हैं, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तो अंत में वह चिल्ला के कैदी से पूछता है कि 15 मिनट हो गए, हमको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, तुम क्या सुन रहा है यहाँ पे। तो वह कैदी बहुत मासूमियत से जवाब देता है कि साहब 2 घंटा से हम कान लगाए हुए हैं, हमको सुनाई नहीं पड़ा, आपको 15 मिनट में क्या सुनाई पड़ेगा। तो खैर या तो चुटकुले का बात हो गया, लेकिन आम जीवन में भी देखिएगा तो हम लोग के साथ लगभग यही सीन चल रहा है। खासकर स्टूडेंट की लाइफ में आप लोग अपना कैपेसिटी नहीं देखते हैं कि आपके पास क्या है, आपके पास क्या सुविधा है। आप अपना पास हीरा रखे हुए हैं, उसका आपको पता नहीं है, लेकिन दूसरों का कोयला के पीछे भागते रहते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम लोग आप लोग के बीच में से बहुत स्टूडेंट देखते होंगे कोटा, दिल्ली, अलग अलग जगहों पे पढ़ाई के लिए जाते हैं। तो आपके मन में जैसे ही वह जाता है, आपके मन में यह जरूर आता होगा कि यह अब हमारे कंपटीशन से आगे चला गया। और बात भी सही है कि कुछ मामलों में तो जरूर, क्योंकि वहाँ पे उसको अच्छा फैकल्टी मिलेगा, अच्छे टीचर मिलेंगे, तो आप तुरंत मान लेते हैं कि अब हम उसके कंपटीशन में नहीं है, हम गांव में हैं, देहात में हैं, हमारे पास उतना सुविधा नहीं है। और इसी चीज को हम आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि नेचर, प्रकृति लगभग सबके लिए एक समान काम करती है, चाहे वह धीरू भाई अंबानी हो या आम किसान का लड़का हो। यानी कि डिफरेंस है आप में और उसमें। निश्चित तौर पर वह कोटा गया, दिल्ली गया, तो एक डिफरेंस तो पैदा हुआ, लेकिन वह डिफरेंस 19-20 का है। इस चीज पे ध्यान दीजिएगा, मैं कर रहा हूँ, और पूरा
सोच समझ के अनुभव से कर रहा हूँ कि वह डिफरेंस पैदा हुआ, लेकिन मात्र वह 19 और 20 में जो डिफरेंस है वही डिफरेंस आप में और उसमें हुआ, क्योंकि कोटा जाने से केवल नहीं हुआ। आप सोचिए उस पर कितना बड़ा आर्थिक दबाव उसके फैमिली पे आया। काफी पैसा लगता है, काफी पैसा खर्च करना पड़ता है, घर से दूर है और वहाँ का लाइफ पैसा खर्च करने के बाद भी काफी कॉम्प्रोमाइज। एक सिंगल बेड मिल गया किसी तरह से, न खाने का आपका घर वाला खाना मिलेगा, न वो हवा पानी, और मानसिक स्वास्थ्य भी घर से दूर होने का एक मानसिक प्रेशर हुआ अलग, और आर्थिक प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि अब उसके पास एक ही विकल्प बचता है कि हर हाल में वह IIT मेडिकल निकाले तभी सफल है। सुनते होंगे कितना फांसी लगाता है, बहुत कुछ करता है। तो यहाँ हम कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा अगर स्मार्टली सोचिएगा तो आप अभी भले 19 है वह 20 है, लेकिन अगर थोड़ा सा, इतना टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, वीडियो क्लासेज है, कोटा का भी फैकल्टी है, हम लोग भी आप लोग के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो अगर आप थोड़ा सा माहौल अगर चेंज कीजिएगा तो कोटा आपके घर पे आ जाएगा, और यहाँ पे आपका बेनिफिट होगा कि घर का भोजन, हवा पानी, ना आपको कोई आर्थिक दबाव रहेगा उस तरीके से। तो जहाँ अभी आप 19 है वहाँ आप 26 हो जाइएगा, इस चीज का हम गारंटी देते हैं, अगर थोड़ा सा आप लोग सिंसियर हो जाइए। भले कोई लाइसेंसी हो गया है गार्जियन के नजर में भी कि नहीं पढ़ने वाला है, पबजी खेल रहा है, अब थोड़ा सा सिंसियरिटी दिखाओ। कितना भी नालायक लड़का रहता है, 4 बार माँ आएगी पूछने बेटा खाना खाया कि नहीं, बहन को भेजेगी खाना लेके, तो आप नाटक ही कीजिए थोड़ी देर के लिए सही। देखिए भगवान ने इंसान को बहुत बड़ा पावर दिया और वह पावर है इसका सोच का। अगर आप किसी चीज का नाटक भी करते हैं, अगर आप पढ़ने का नाटक भी करते हैं तो आप पढ़ाई की तरफ ही बढ़ते हैं, आप पढ़ने लग जाएगा, इसका गारंटी है। खास के आप लोग के एज में, आप लोग के एज ग्रुप में हम लोग देखते हैं कि स्टूडेंट लोग फिल्मों से प्रभावित है, फिल्म का डॉन बनने का कोशिश कर रहा है। तो जिस चीज का प्रभाव है, जैसा वह सोच रहा है वैसा बनने का कोशिश कर रहा है। तो जब अपना ग्रुप में मिलेगा सिगरेट गुटखा अलग अलग, बहुत लोग कट्टा लेके भी देखते हैं घूमता है, तो वह कहाँ से है? फिल्मों से प्रभावित है, गैंगस्टर से प्रभावित है, तो वह वैसा ही सोच रहा है। एक्चुअल में वह क्रिमिनल नहीं है, हम देखे हैं बहुत अच्छा फैमिली का लड़का है, वह उसको नशा का भी लत नहीं है, लेकिन वह शो कर रहा है। मतलब क्या कर रहा है? नाटक कर रहा है कि हम गैंगस्टर हैं, हम बहुत स्टर्डी हैं, बहुत स्ट्रांग हैं। तो हम कह रहे हैं कि जब आप हर जगह, हर कोई तो नाटक ही कर रहा है पृथ्वी पे, तो जब भी माँ आपके लिए खाना लेके कमरे में जाने आती है, आप थोड़ा पढ़ने का नाटक कीजिए और करके देखिए। कम से कम 1 बार 2 बार जब भी वह कमरे में आए वह आपको पढ़ते हुए पाए, देखे कि हम मोबाइल पे ही सही वीडियो क्लासेज ही देख रहा है, और उसका रिजल्ट आप देखिएगा कि कितना पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलता है। शाम को पिताजी लौटेंगे काम से तो माँ जरूर कहेगी कि लड़का आपका सुधर रहा है, देखें ऐसे पढ़ रहा है। एक अलग सा माहौल आपको देखने को मिलेगा, हर किसी का नजरिया आपके प्रति बदलने लगेगा। तो हम हर किसी के लिए नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे हमारे व्यूअर्स सिंसियर स्टूडेंट हैं, अच्छा कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन जो अगर दूर भी हैं, अगर मुख्य धारा से अलग भी है किसी भी रीजन से, तो 10 दिन के लिए ही सही आप कम से कम नाटक ही करके पढ़ने का देखिए और फिर हमको कमेंट कीजिए कि क्या पॉजिटिव रिजल्ट आपको उसका मिल रहा है। तो पढ़ाई से जुड़ना पड़ता है, ठीक है। तो बहुत तरह के स्टूडेंट से हम लोग का पाला पड़ता है, खास के थोड़ा सा जो अपर मिडिल क्लास फैमिली के स्टूडेंट है, थोड़ा खाते पीते घरों के भी हैं, बहुत गरीब तबके के भी हैं जो कि बहुत मुश्किल से कोचिंग का फीस भी जुटा पाते हैं। तो सबका साइकोलॉजी हम गौर किए हैं, तो अलग अलग तरह का, बिल्कुल कुछ लोग एकदम शेख चिल्ली की तरह है। शेख चिल्ली का नाम सुने होंगे, कहानी भी
अंडा मिलता है तो वह सपना देखने लगता है कि अंडा से मुर्गी निकलेगा, उससे फिर अंडा होगा और मुर्गी होगा, तो उसको बेच के गाय खरीद लेगा। इस तरह से करोड़पति बनने लगता है। अंडा फूटता है कि सारा उसका सपना धरा का धरा रह जाता है। तो उस तरह के से एक्चुअली बहुत आते हैं हम लोग के पास। अब आते के साथ कहेगा कि सर हमको IIT करना है, मेडिकल करना है। अब कुछ उससे भी 20 निकलेगा, कहेगा क्या सर IIT मेडिकल में रखा है, जॉब भी नहीं मिल रहा उसको, हमको IAS बनना है। तो कहने में हमको कोई समस्या नहीं है, लेकिन वो लोग उम्मीद क्या करता है कि अब वह बोल दिया कि हमको IAS बनना है, तो सामने वाला उसको IAS की तरह ट्रीट करना शुरू कर दे। तो क्या यह संभव है कि हम स्टूडेंट को IAS की तरह ट्रीट करना संभव कर दे? तो ज्यादातर वो लोग मेरे पास नहीं टिक पाते हैं, क्योंकि हम कभी भी अपना बैनर पोस्टर प्रचार कभी भी नहीं करते हैं कि हम आपको IIT का तैयारी करा रहे हैं, मेडिकल का तैयारी करा रहे हैं। लेकिन मकसद मेरा जरूर रहता है कि आपको उस लेवल तक पहुंचा सके, आपको एक बेस तैयार करके दे दे, एक ग्राउंड बना के दे दे, जहाँ पे खड़ा होके आप सोच सके IIT के बारे में भी, मेडिकल के बारे में भी, IAS के बारे में भी। तो हम वैसा माहौल बनाना चाहते हैं आप लोग के लिए। तो इस चीज पे गौर कीजिए। जनरली स्टूडेंट का रहता है, जब 11 में आया शुरुआत है, तो वह रेसनिक, हेलिडे, एरोडेव से नीचे का बात ही नहीं करेगा, IIT मेडिकल से नीचे का बात ही नहीं करेगा। जब 12 आते आते कहेगा कि अच्छा कम से कम NCERT कंप्लीट कर लेते हैं। और यहाँ आप लोग सबसे बड़ा भूल करते हैं, NCERT को अंडर एस्टिमेट करते हैं। NCERT गागर में सागर समाया हुआ है। NCERT का एक वर्ड को एक्सप्लेन करने में हम पूरा क्लास भी लगा सकते हैं, बुक का पूरा पेज भर सकता है, आपका नोटबुक खत्म हो सकता है। तो वह तो इरोडोव और रेसनिक कुछ नहीं है, उससे भी आगे लेवल का चीज है। और उसको समझने के लिए आपको नर्सरी से उस तरीके का माहौल चाहिए। समझते हैं, ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट नहीं समझता, लेकिन NCERT से आपको जो लय चाहिए, जो पढ़ाई का एक लय बनता है, वो आपको नहीं मिल पाएगा। क्योंकि तुरंत एक सवाल आपको रहेगा 0 लेवल का और एक सवाल रहेगा बिल्कुल एडवांस थिंकिंग के लेवल पे रहेगा। तो कभी भी उस तरह से आपको लय नहीं मिलेगा। तो खैर 12 में शुरुआत कुछ रहता है, मनोबल कुछ रहता है। 11 में जब शुरू किए तो रेसनिक के लीडे पे हैं, 12 में NCERT है। जब 6 महीना बचता है आप लोग का, तो आप लोग शुरू करते हैं कि मैथ इन 45 डे, फिजिक्स इन 30 डे और रिफ्रेशर कोर्स, क्रैश कोर्स। भय साफ छलकने लगता है और अपने साथ और भी 10-5 को वो लोग नर्वस करते हैं और नरगल प्रलाप करते रहते हैं, कुछ से कुछ बोलते रहते हैं। आप लोग सोच के देखिए, 15 दिन नहीं हुआ चैनल को शुरू किए, हम लोग हौसला में काफी अच्छा रिजल्ट तक आ चुके हैं। एक शुरुआत तो कर चुके हैं, आगे की ओर तो बढ़ चुके हैं। और ऐसे ही IIT मेडिकल जपते रहने से क्या मिल जाता है आप लोग? तो वही होता है, जब 6 महीना बचता है तो भय के मारे इधर उधर और उल्टा पुल्टा करते चलते हैं। और इसी भय का उपयोग आपका इंस्टीट्यूट वगैरह जो जानता है वह दोहन करता है। एक और एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए कि आपको कोई सिंपल बीमारी, यहाँ डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई स्टैंडर्ड डॉक्टर है, अच्छा पढ़ा लिखा डॉक्टर है, वह कहेगा कि कोई दवा का जरूरी नहीं है, अच्छा खान पान कीजिए, समय से सोइए, हरा साग सब्जी फ्रूट खाइए, एक्सरसाइज कीजिए, दवा की जरूरत नहीं। आप कहिएगा कैसा डॉक्टर है, इतना फीस लगा के आया कर रहा है, दवा का जरूरत नहीं। कोई झोला छाप उसी में मिल जाएगा, 10 तरह का विटामिन लाल पीला गोली दे देगा, आप एकदम खुश हो जाएगा। तो देखिए यहाँ व्यापार किस चीज का हो रहा है, डर का व्यापार हो रहा है। आपके साइकोलॉजी से, आपके भोलेपन से खेला जा रहा है और आप उसमें फंसते हैं। एज ए स्टूडेंट आपके लिए सबसे कीमती समय है और वह समय को गवा लेते हैं और उसके बाद आप लोग चर्चा करते हैं। तो बहुत से लोग
किसान फैमिली से भी होगा। ज़्यादातर स्टूडेंट हैं गांव में, देहात में जुड़े हुए हैं। देखते होंगे बड़े बुजुर्ग आसमान में देखेंगे, कहेंगे एक बार घोषणा करेंगे कि अरे भंडार कोना से उठ लो जल्दी आप। अब खलिहान में मान लीजिए आपका आंगन में गेहूं का ढेरी पड़ा है, चावल है, धान का ढेरी है, तो घोषणा होगा और सब लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी जितना उठ सकता है उसको सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं है कि शुरू में ही एक एक दाना चुनने लगते हैं। आप जो आसानी से उठा सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं, पहले उसको सुरक्षित करते हैं, क्योंकि वह एक बेस हो गया। उसके बाद आपको समय बचता है तो झाड़ू लेके एक दाना आप चुन लेते हैं, सबका सफाई करते हैं, पॉलिश करते हैं, ओसाते हैं। जैसे जैसे आप फिनिशिंग करते जाते हैं प्रोडक्ट का वैल्यू बढ़ते जाता है। तो एज ए स्टूडेंट हमारी भी स्ट्रेटजी बिल्कुल यही होना चाहिए कि जब भी आप स्टार्टिंग करें तो आईआईटी मेडिकल सारा ख्याल दिमाग से निकाल दे। जो नॉर्मल छोटा छोटा स्टेप में जो आप समेट सकते हैं, जो आसानी से कर सकते हैं, आप पहले उसको कीजिए। और 70% से ऊपर बिल्कुल सिंपल प्रोसेस में आसानी से हम लोग समेट सकते हैं। और अगर यह कर लेते हैं तो फिर आगे का काम आप आईआईटी के लिए भी गोल ले सकते हैं, मेडिकल के लिए भी, आईएएस भी बन सकते हैं। कोई उसमें बुराई हम नहीं कर रहे, लेकिन मान लो कि आप निशानेबाजी का प्रयास कर रहे हैं, शुरुआती है, तो आपके सामने एक टारगेट हम बड़ा सा बॉल देते हैं और एक दूसरा टारगेट एक पेन का पिन दे देते हैं, पिन का नोक रख देते हैं, तो किसको हिट कीजिएगा आप आसानी से? ऑब्वियस ही बात है, बॉल को आप आसानी से हिट कर पाएगा। अब जब बॉल को हिट करने लगेगा तो फिर आप पिन को भी कोशिश कर सकते हैं, उधर भी प्रयास ले जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपके पास समय होना चाहिए, पर्याप्त समय होना चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपका समय होता है, यही मेन चीज है आपका। और शुरुआत जितना जल्दी हो सके शुरुआत कर दीजिए। या सोचने में रह जाइएगा, मटेरियल जमा करते रह जाइएगा, इधर पढ़ना उधर पढ़ना है, कुछ नहीं होगा। शुरुआत कर दिए, वहां से आपका मीटर चालू हो गया, आप लोग आगे बढ़ने लगे। तो खैर ये सब बातें तो होती रहेगी, आप लोग से हम चर्चा तो करते ही रहेंगे। थोड़ा सा आज फंक्शन के विषय में जानिए। लास्ट क्लास आपका चैप्टर 0 में ही, जो कि मैथ और फिजिक्स के लिए हम कहें कि बेसिक मैथ का कंसेप्ट लाएंगे, तो उसमें हम लोग चर्चा कर रहे थे साइन फंक्शन का, कॉस का, टैन का। तो आखिर यह साइन कॉस टैन है क्या, या अगर कह रहे हैं कि यह फंक्शन है तो फंक्शन का मतलब समझिए। तो सबसे पहले हम लोग फंक्शन की चर्चा करते हैं और बहुत सिंपल उदाहरण लीजिए। गांव घर में आप लोग देखे होंगे आटा चक्की, सब लोग देखा होगा कि आटा चक्की रहता है, दोना लगा हुआ रहता है। तो आटा चक्की में क्या करता है, दोना में आप गेहूं डालते हैं, क्या निकल जाता है, आटा निकल जाता है। दाल डालते हैं, उधर से बेसन निकल जाता है। तो बिल्कुल क्या है वह, कुछ आप उसमें इनपुट दे रहे हैं और आपका कुछ यूनिक आउटपुट निकल रहा है। बिल्कुल वही आटा चक्की तो आपका साइन कॉस टैन, यह भी क्या है, आप साइन मान लीजिए कि y बराबर हम लिखते हैं साइन थीटा। तो यह थीटा एक्चुअल में क्या है, उसका दोना है। इसमें गेहूं रखिएगा तो आटा निकलेगा, दाल रखिएगा बेसन निकलेगा। तो थीटा का वैल्यू आप जैसे रखते हैं साइन 0 डिग्री, क्या हो जाता है, y 0 हो जाता है। साइन 30 डिग्री रखते हैं, y क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है। साइन 60 डिग्री रखते हैं, √3/2 मिल जाता है। तो इस तरह से फंक्शन बिल्कुल समझ लीजिए कि एक मशीन की तरह, जो कि एक स्पेसिफिक इनपुट के लिए एक स्पेसिफिक आपका आउटपुट देता है। साइन कॉस टैन यह सब क्या है, फंक्शन है। तो अगर आईआईटी मेडिकल का भी टारगेट लेते हैं तो फंक्शन आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। और इस फिजिक्स के क्लास के लिए भी फंक्शन आप लोग को सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसका चर्चा हम लोग थोड़ा थोड़ा करके करेंगे। थोड़ा सा क्वाड्रेंट के विषय में भी हम लोग देखना जरूरी है। क्वाड्रेंट में बहुत लोग को प्रॉब्लम रहता है, जैसे लिखे साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा,
tan 270 प्लस थीटा। तो बेसिक वैल्यू तो लगभग सब लोग साइन 0, 30, 60 ये सब का याद रखता है, लेकिन क्वाड्रेंट में बहुत लोग को समस्या रहता है। हम लोग थोड़ा सा क्वाड्रेंट पे आप डिटेल से चर्चा कर लेते हैं, फिर देखते हैं, कुछ प्रॉब्लम भी आप लोग को करवा देंगे। तो सब लोग जानते हैं कि वृत्त अगर है इस तरह से, तो वृत्त एक पूरा गोल चक्कर अगर वृत्त का लगाते हैं, कोई या किरण ले लीजिए और यहाँ से इस तरह से पूरा गोल चक्कर लगाता है, तो कितना डिग्री का एंगल बनता है? 360 डिग्री का। यानी कि यहाँ से चलना शुरू किए और पूरा एक चक्कर लगा दिए, कितना एंगल बन गया? 360 डिग्री बन गया। 2 चक्कर लगा दिए, कितना एंगल बन जाएगा? 720 डिग्री बन जाएगा। यानी 360 के मल्टीपल में चलते रहता है। तो कुछ बेसिक कन्वेंशन यहाँ पे आप लोग को ध्यान देना है कि अगर एंटी क्लॉकवाइज आप चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में चलते हैं, तो एंगल आपका पॉजिटिव होगा। यानी कि यहाँ पे 0 डिग्री है, 30 डिग्री हो गया, इस तरह से आया 60 डिग्री हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया, या 180 डिग्री हो गया, यहाँ 270 हो गया, यहाँ पर फिर 0 कर लीजिए या 360 कर लीजिए। तो 360 कहिएगा तो फिर इसके आगे दोबारा आएगा 720 हो जाएगा, या 360 के बाद फिर से क्या ले लेते हैं? 0 ले लेते हैं। तो यह चीज ध्यान में रखिएगा एकदम कि अगर एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो एंगल आपका क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और वही अगर क्लॉकवाइज चलते हैं तो यानी घड़ी के सुई के दिशा में अगर चलते हैं तो एंगल आपका क्या होता है? निगेटिव होता है। जैसे अगर क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो यह आपका -30 डिग्री हो गया, इस तरह से -60 डिग्री हो गया, -90 डिग्री हो गया। तो एक सबसे बेसिक चीज इस चीज को ध्यान रखिएगा कि क्लॉकवाइज अगर चल रहे हैं तो एंगल आपका पॉजिटिव है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं एंगल आपका नेगेटिव होगा। और एक चक्कर पूरा में कितना एंगल बन रहा है? 360 डिग्री एंगल बन रहा है। अब क्वाड्रेंट का बेसिक आप लोग याद कर लीजिएगा कि इस तरह से अगर यह पूरा 360 डिग्री का एंगल है तो इसको हम लोग 4 पार्ट में बांट देते हैं। या आपका 0 या 360 है, या 90 है, 180 है, 270 है, और फिर 360 कर लीजिए या फिर 0। तो यह 4 क्वाड्रेंट में आपका बन गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। और सभी क्वाड्रेंट में साइन का, कोसाइन का, सबका मान अलग अलग रहता है। आप लोग बेसिक में 9th 10th में पढ़े भी होंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग शॉर्टकट में केवल इतना याद रखना है आपको, प्लस प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस प्लस माइनस। यह आपको साइन के लिए हो गया, यह कोसाइन के लिए हो गया, और यह टैन के लिए हो गया। तो सबसे पहला काम आपको करना है, इस तरह से दे देते हैं आप लोग को, या फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो सबको यह बिल्कुल कभी भी भूलना नहीं है, एकदम जीभ पे याद रहना चाहिए। साइन के लिए प्लस प्लस माइनस माइनस, कॉस के लिए प्लस माइनस माइनस प्लस, और टैन के लिए प्लस माइनस प्लस माइनस। यानी साइन थीटा फर्स्ट सेकेंड में पॉजिटिव रहेगा, थर्ड और फोर्थ में निगेटिव रहेगा। कॉस थीटा फर्स्ट में पॉजिटिव, सेकेंड में निगेटिव, थर्ड में निगेटिव और फोर्थ में पॉजिटिव। और टैन थीटा फर्स्ट में पॉजिटिव, सेकेंड में निगेटिव, थर्ड में पॉजिटिव और फोर्थ में निगेटिव। अगर इतना आपका बेसिक चीज अगर याद है तो इसके बाद जो लिखे थे, जैसे लिखेंगे साइन 90 प्लस थीटा। अब देख लो,
यहाँ पे एक चीज और आपको हमेशा रखना है कि जब भी 90 रहे या 90 का ऑड मल्टीपल विषम गुणज, जैसे 90 का विषम गुणज कौन हो जाएगा, अगर 180 कीजिएगा तो वह सम हो जाएगा, 90 में 2 से गुना कीजिएगा तो 180 मिलेगा। तो विषम गुणज हुआ 90, या 3 से कीजिए 270, 5 से कीजिए 450, इस तरह से। तो 90 या 90 का विषम गुणज जब भी रहेगा तो आंख मूंद के साइन का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। लेकिन अभी यह कंप्लीट नहीं है, यह तो केवल इस आधार पर देखें कि यहाँ 90 है या 90 का विषम गुणज है तो साइन का कॉस हो गया। उसके बाद मेन काम आपको जो करना है वह चेक करना है कि 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। देखो तो यहाँ से यहाँ तक 90 और इससे थोड़ा भी आगे बढ़ेंगे, कहाँ चला गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया। और सेकेंड क्वाड्रेंट में देख लो साइन क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि यह क्या हो गया, प्लस कॉस थीटा। तो कुछ नहीं है, मतलब क्या है, प्लस है, प्लस लिखने का जरूरी नहीं है। अब इसी को देखते हैं, कॉस 90 प्लस थीटा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए 90 है, ऑब्वियस सी बात है, कॉस है तो क्या हो गया, साइन थीटा हो गया। लेकिन चेक कीजिए 90 प्लस थीटा, यहाँ तक 90 फर्स्ट हो गया, प्लस थोड़ा भी गया किसमें आ रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस देखो क्या है, निगेटिव है, क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। इस चीज का खास ख्याल आपको रखना है। उसी तरह से tan 90 प्लस थीटा अगर करेंगे तो tan है, tan का क्या हो जाएगा, cot हो जाएगा, cot थीटा। लेकिन यह चेक मेन करना जरूरी है कि 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या है, देख लीजिए निगेटिव है, तो यह क्या होगा, माइनस cot थीटा होगा। क्लियर है मेरे ख्याल से। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को दिक्कत होता है, इसलिए हम लिख दिए हैं। उसी तरह से साइन 90 माइनस थीटा तो क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया। और चूंकि 90 से थोड़ा भी कम है, फर्स्ट में आ रहा है, फर्स्ट में सब क्या है, पॉजिटिव है, तीनों का तीनों पॉजिटिव है, तो यह कॉस थीटा ही हो जाएगा। कॉस 90 माइनस थीटा, तो 90 है, कॉस का क्या हो गया, साइन थीटा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है तो सब तो पॉजिटिव ही होगा। tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा हो गया। यहाँ तक क्लियर है सब लोग का। अब हम लोग बात कर लेते हैं साइन 180 माइनस थीटा। तो जब भी देखिए कि यह 180 क्या है, 90 का सम गुणज है, 90 में 2 से गुना करेंगे 180 होगा। तो जब भी सम गुना जाएगा, 180 हो गया, 360 हो गया, तो साइन का साइन ही रहेगा। पहला चीज तो यह है, 90 है, 90 का विषम गुणज है, साइन का कॉस, कॉस का साइन, tan का कॉट। लेकिन जैसे ही 180 है यानी 90 का सम गुणज है तो साइन का साइन ही रहेगा, यानी कि साइन थीटा। लेकिन यह कंप्लीट नहीं है, आपको क्वाड्रेंट चेक करना है कि 180 माइनस थीटा। तो देखो यहाँ तक 180 है, इसमें से माइनस थीटा यानी कहाँ जा रहे हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में। 180 प्लस थीटा रहता किस में आते, थर्ड क्वाड्रेंट में आते। तो 180 माइनस थीटा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, और सेकेंड में साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो यह प्लस साइन थीटा, प्लस आपको लिखने का आवश्यकता नहीं है। उसी तरह से देख लीजिए कॉस 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो चूंकि 180 है, कॉस का कॉस थीटा ही रहेगा। लेकिन क्वाड्रेंट चेक कीजिए, 180 में से थीटा जा रहा है, सेकेंड में आ रहा है, कुछ भी कम रहा है तो किस में जाएगा, सेकेंड में। और सेकेंड में कॉस क्या है, देखो निगेटिव है, यानी यह क्या होगा, माइनस कॉस थीटा होगा। तो हम वेक्टर का क्लास पढ़ाए थे, कुछ स्टूडेंट कमेंट में भी लिखा था कि 180 माइनस थीटा लिखे, फिर 180 चला कहाँ चला गया, तो कॉस 180 माइनस थीटा क्या हो गया, माइनस कॉस थीटा हो गया। क्लियर है। उसी तरह से tan 180 माइनस थीटा, तो 180 वाला है, tan का tan ही रहेगा, या तो कंफर्म है। लेकिन 180 माइनस थीटा कौन क्वाड्रेंट बन रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट बन रहा है। सेकेंड क्वाड्रेंट में देखो tan क्या है, निगेटिव है, तो क्या हो गया, माइनस tan थीटा। इसी तरह से आ जाते हैं साइन 180 प्लस थीटा, 180 है, साइन का
साइन थीटा ही रहेगा, यह तो क्लियर है। लेकिन 180 प्लस थीटा, यहाँ तक 180 है प्लस थीटा, कहाँ आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन देखिए क्या है, निगेटिव है, क्या हो जाएगा यह माइनस साइन थीटा। उसी तरह से बताइए कॉस 180 प्लस थीटा, 180 वाला है कॉस थीटा ही होगा, ऑब्वियस है। लेकिन 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस देख लो क्या है, निगेटिव है, क्या हो गया माइनस कॉस थीटा। tan 180 प्लस थीटा, 180 है tan थीटा ही रहेगा। लेकिन 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, थर्ड में tan देखिए प्लस माइनस प्लस पॉजिटिव है, यानी कि प्लस tan थीटा ही रहेगा, प्लस लिखने का भी आवश्यकता आपको नहीं है। तो यह आपका एक बेसिक कंसेप्ट आज का क्लास में हम कोशिश किए और भी चर्चा किए। तो धीरे धीरे आपको और भी कंसेप्ट हम इसमें डालेंगे। आज का वीडियो इतना ही रहने देते हैं। तो प्लेलिस्ट आप लोग देख सकते हैं, मेरा चश्मा वाला फोटो है, क्लिक कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं रहेगा तो सब्सक्राइब करने बोलेगा, और सब्सक्राइब कर चुके हैं तो चैनल में ले जाएगा आपको, विजिट द चैनल। जितना भी अपलोड किए हैं सारा आप लोग को इम्पोर्टेंट है, सारा हम अपना जो भी अनुभव था हम आपके सामने रख दिए हैं। लॉकडाउन में आप लोग अच्छा से तैयारी कीजिए, पढ़िए, फिर हम वीडियो लाएंगे आपके लिए। धन्यवाद।